बच्चा अल्लाह की अमानत है, उसकी सही तरबियत करो। जो कौम के जवान बिगड़ रहे हैं तरबियत न होने की वजह से। माँ को पड़ी ही नहीं है कुछ, बाप को कुछ पड़ी ही नहीं, कोई वक्त देने तैयार नहीं है औलाद को, कोई टाइम। और अगर टाइम दे रहे हैं तो कितना, स्कूल जितना, ट्यूशन उतना। मेरे अजीज, स्कूल और ट्यूशन की अहमियत है, मैं मना नहीं करता, लेकिन एक बात आपसे कहता हूं, देखो क्या माहौल था तरबियत का। बस शॉर्ट करते, तरबियत का माहौल क्या था। शुरुआत करते हैं दूध पिलाने से, और मर्दों की जिम्मेदारी वो बीवी पे नजर रखे कि वो दूध किस तरह पिला रही है। इसलिए बच्चे अल्लाह की अमानत है, बच्चों को नेक देखना है मां के पेट से। बच्चों की तरबियत का सिलसिला शुरू होता है मां के पेट से। जब हजरत मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी मां के शिकम में आए तो हजरत सैयद इब्राहिम नूर बख्शी जो आपके वालिद थे, अपनी बहन को अपनी बीवी पर पहरे के तौर पे मुकर्रर किया और फरमाया, बहन मेरा बच्चा मां के शिकम में आ गया है, इसलिए तुम नजर रखना कि महल के अंदर कोई हराम तो हराम, कोई मुश्तबा डाउटफुल लुकमा भी ना आने पाए। इसलिए कि बच्चा मां के पेट में है, मां खाएगी तो उसका असर बच्चे पे पड़ेगा, और मैं जैसा बेटा चाहता हूं फिर वैसा बेटा मुझे ना मिल सकेगा। बहन मुकर्रर किया कि लुकमे पे तवज्जो रखना, क्या खिलाते हो अपनी बीवी को, बीवी को क्या खिलाते हो, चोरी किया हुआ, झूठ बोल के कमाया हुआ। लोग कहते हैं मौलाना आज वली नजर नहीं आते, मैंने कहा है लेकिन नजर नहीं आते इसलिए कि उतने नहीं है। एक जमाना था, एक दौर था, एक ही दौर में एक तरफ बाबा फरीद हैं, एक तरफ कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी है, एक तरफ शेख शहाबुद्दीन उमर सहरवर्दी है, इधर कुतुब साहब जाते तो उधर फिर बाबा फरीद के दौर में महबूब इलाही हैं, साबिर कलियर हैं। अल्लाह अकबर। यानी जमीन पर आज हम जैसे उलमा देख रहे हैं वैसे जमीन पे उस वक्त औलिया नजर आते थे। स्टेज पर आप देख रहे हैं कितने उलमा हैं, ऐसे किसी एक महफिल में, बिस्मिल्लाह खानी की महफिल में 500-500 वली नजर आ रहे, 300-300 वली नजर आ रहे। आप कहेंगे ये अब क्यों नहीं दिखते, मैं फिर वही रोना रोऊंगा, गुलाब के फूल क्यों ज्यादा नहीं दिखते। कोई कहेगा बारिश नहीं होती, कोई कहता ये नहीं होता, कोई कहता वो नहीं। मैं कहा ये सब बात रखो, फजूल है। अगर बारिश नहीं होती तो फिर धतूरे के पौधे क्यों हैं? अगर बारिश नहीं होती तो झंडू के फूल क्यों है, गुलाब ही क्यों गायब है? फूल तो और भी मार्केट में ना। बारिश का रोना रोते हो तो बारिश तो हो रही है, नहीं हो रही 2 नंबर की, और दूसरे फूल तो है ना, गुलाब क्यों खत्म हुआ? तो सब अपनी अपनी, कोई कहे खाद नहीं, जमीन नहीं है, साहब फजूल की बातें। ये क्यों नहीं कहते सच्ची बात कि गुलाब के पौधे खत्म हुए? जब पौधे ना रहे तो फिर कितनी भी बारिश हो आएगा गुलाब, कितनी भी खाद हो आएगा गुलाब, कितनी भी जमीन हो आएगा गुलाब। असल चीजें पौधे खत्म हुए इसलिए गुलाब गया। बिला तमसील मां बाप पौधे हैं, औलाद उनका फूल है। तो मखदूम अशरफ जैसा फूल इसलिए नहीं आता कि पौधा गया, और पौधा कौन है? मां। वैसे मां बाप गए इसलिए ऐसी औलाद गई। बीबी जुलेखा और सैयद अहमद जैसे मां बाप न रहे इसलिए महबूब इलाही जैसी औलाद न रही। ऐसी औलाद के लिए ऐसे मां बाप चाहिए, नहीं है झूठ बोल के कमा रहे हो, किसी का गला दबा के कमा रहे हो, किसी का पैसा लेकर के हड़प कर जाते हो, फिर दादागिरी करते हो। हिम्मत है तो मांग के बता, हिम्मत है तुम, उसमें क्या हिम्मत है? अगर शहीद भी हो जाओगे और किसी का पैसा लेकर के बैठे हो तो भी उस वक्त तक जन्नत नहीं मिलेगी जब तक के जिसका पैसा लिया है अदा ना करो। शहादत के बाद भी जन्नत नहीं मिलना है अगर पैसा किसी का लेकर के दबाया है। कुछ लोग कहते हैं मौलाना नहीं, थोड़ा हम काफिरों का लेते हैं। ये किसने सिखाया कि काफिरों का ले सकते हैं? अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम को मक्के के काफिरों ने इतना सताया कि अपने बिस्तर पे मौला अली को लिटाकर आप हिजरत के लिए निकले। अली को क्यों लिटाया था? खतरों में, तलवारों के खतरों में लिटाया था।
क्यों क्यों लिटाया था? कोई जरूरत, क्या क्या जरूरत थी? एक ही जुमला कहा था, अली सुबह उठना, और ये जो खड़े हैं ना जान के दुश्मन, इनकी अमानतें मेरे पास हैं, इनकी अमानतें पहले इनको लौटाना, उसके बाद फिर हिजरत करना। अगर काफिरों का लेकर के खा लेना, दबा लेना जायज होता तो फिर क्या होता? हुजूर तो काफिरों की अमानत के लिए अली को रोक रहे हैं, अपने बिस्तर पे लिटा रहे हैं कि इनकी अमानतें देना, उसके बाद फिर निकलना, लेकर मत निकलना, वरना हर बंदा बहाने से दबाएगा। हुजूर ने काफिरों का भी जो वो लेने से इनकार किया, धोखा दे के मत लो, हराम तरीके से मत लो, जो सूरत जायज है वो गनीमत की, उस पर उलमा गुफ्तगू करते हैं, आप सुन सकते हैं। लेकिन बात में ये अर्ज करने चला था कि मां का किरदार वो ना रहा, तरबियत नहीं है। शुरुआत कहां से होती है? मां के पेट से। मखदूम साहब के वाले से सुना, पेट में हराम लुकमा नहीं जाना चाहिए, जो जाएगा बच्चे का खून वैसे ही बनेगा। पहले हराम पे कंट्रोल करो। आज हलाल और हराम की कोई तमीज नहीं है। कर्जा ले लिया, देते नहीं। कोई मोबाइल चोरी कर रहा है। अब तो मुसलमानों का हाल ये रह गया कि मस्जिद के इस्तिंजा खाने के पाट भी जंजीर से बांध के रखने पड़ते। जो कौम इस्तिंजा के पाट चोरी कर ले, वो कौम कैसे तरक्की करेगी? हंसने की बात नहीं है। शाहजहां के दौर में, शाहजहां एक बादशाह गुजरा है, हजरत औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह का वालिद, मुगल बादशाह था शाहजहां, जिसने ताजमहल बनाया। बड़ी गालियां देते हैं लोग उसको, लोगों का अपना मिजाज है, लेकिन जहां तक मैं उस शख्स को जानता हूं, उसकी कभी तहज्जुद भी फौत नहीं हुई थी। हाँ, जितना मैं जानता हूं, हो सकता है मेरे इल्म में कमी और मैं बहुत बड़ा इल्म वाला हूं, यूं भी नहीं हूं। किसी की तहकीक को तो वो पेश करे अपने तौर पे, और ना ही मेरी तबीयत है कि मैं किसी को मुनाजरे का चैलेंज करूं। हर एक की अपनी अपनी बात होती है। मैंने तारीख में पढ़ा कि उसकी कभी तहज्जुद भी फौत नहीं। शाहजहां के दौर में बरतानिया ने हिंदुस्तान अपने जासूस भेजे कि जाकर हिंदुस्तान का दौरा करो और मालूम करो कि हिंदुस्तान में मुसलमानों की हुकूमत की इज्जत और उरूज का राज क्या है। तो जब उन्होंने हिंदुस्तान का मुल्क को घूमा तो उन्होंने दो बातें लिखी। शाहजहां की बादशाहत में हमने पूरे हिंदुस्तान में न किसी को भीख मांगते देखा, न किसी को चोरी करते देखा। ये अपना दौर हुकूमत है। अहमदाबाद वालों, ये अपना दौर हुकूमत है, जहां रियाया भी चोरी नहीं करती थी। और आज का ये दौर है कि आज हुक्मरां भी चोर है। ये फर्क है। नबी के गुलामों में और नबी के बागियों में फर्क है। जब तक कलेमा पढ़ने वाले थे तो रियाया भी चोर नहीं थी। जब मुनकिरीने कलमा हुए, फिर देख लो बेचारे गटर और बैतुल खला का पैसा भी कौम का खा जाए। खैर ये अहले सियासत जाने, हम उस पे बहुत बात नहीं करते, लेकिन आपसे कह, ये अपनी तारीख है। तारीख अपनी, दूसरे को किसी को कुछ नहीं कहना चाहता, अपनी तारीख बताना चाहता हूं। चोर नहीं था कोई भिखारी नहीं था, ये हालात थे। और आज मस्जिद के पाठ भी चोरी कर रहे हो। क्या दिन आ गए, क्या वक्त आ गया। फिर मां के पेट के बाद मंजिल आती है दूध पिलाने की। आपको अपनी बीवी का इस सिलसिले में तरबियत करनी पड़ेगी। और ये या बात याद रखना, लोग कहते हैं ना औलिया नहीं है, नहीं है मत कहो, है बहुत कम है। आप कहेंगे है क्या सबूत है? मैंने कहा आप ही लोग तो कहते हो ना कि नकली वली फिर रहे हैं। क्या कहते हो आप लोग? बोलते हो कि नहीं बोलते? बोलो भाई, क्या बोलते हो? नकली वली फिर रहे हैं, नकली वली। तो भाई नकल किसकी होती है? नकल किसकी होती है? हैं? असल की नकल होती है ना। तो जब असल होगा तो ही उसकी नकल होगी। जैसे मिसाल के तौर पर एक मिसाल बताता हूं। आईफोन 13 आ गया है, 14 नहीं आया, ठीक, 15 भी नहीं आया। अगर मैं किसी को कहूं कि भाई 15 की नकल लाओ, आईफोन की डमी लाओ, ला सकते हो?
बोलो भाई, ला सकते हो? जिसकी असल नहीं होगी उसकी डमी भी नहीं होगी, जिसकी असल नहीं होगी उसकी नकल भी नहीं होगी। तो जब आप खुद कह रहे हैं कि वलियों नकली वली फिर रहे हैं, तो मतलब दुनिया में असली है, तभी तो उनकी नकली कोई फिर रही कॉपी। असली है तभी तो, इसका मतलब असली है, तुम्हारी नजर में नहीं है। असली है, खत्म नहीं हुए और कभी खत्म नहीं होंगे। वली कभी है, खत्म नहीं होंगे। लेकिन होते कैसे वली? माँ बाप की तरबियत का बड़ा दखल होता है। अब आप कहेंगे हैं तो ढूंढना आपका काम है, निशानियां बड़ी आसान है। उनको देखो तो खुदा याद आ जाए, उनकी महफिल में बैठो तो आखिरत याद आ जाए, अल्लाह याद आ जाए। वो तुम्हारा रिश्ता दुनिया से तोड़ के अल्लाह से जोड़ दे। वो अल्लाह वाले ऐसे हैं। बहरहाल तो हैं, लेकिन कम है, क्योंकि तरबियत न रही। पहली चीज माँ के पेट में हलाल की बात। दूसरी चीज शिकम में से पैदा होने के बाद दूध की मंजिल। टीपू सुल्तान का नाम सुना है, बड़ा मशहूर आदमी है और बड़ा जियाला और बहादुर हमारी कौम का। कयामत तक हिंदुस्तान की जमीन सुल्तान टीपू पर नाज करती रही। हाँ, गौस पाक का बड़ा पक्का आशिक, जिसने अपनी तलवार पर भी शेख अब्दुल कादिर जिलानी शयन-लिल्लाह लिखा रखा। हमने अपने बुजुर्गों से सुना है कि सुल्तान टीपू की तलवार पे शेख अब्दुल कादिर जिलानी शयन-लिल्लाह लिखा हो। इसका मतलब उस दौर में शयन-लिल्लाह कहने पर कोई शिर्क का फतवा लगाने वाला मौलवी मौजूद न था। हाँ, सुल्तान टीपू जब तक हयात रहे अंग्रेज के कदम न जम सके। टीपू जब शहादत हुई ना आपकी, उस शख्स ने अपने गले में उस वक्त जो हार पहन रखा था, उस वक्त 5 लाख का वो हार था उसके गले का, जो मोतियों से बना हुआ था। उस वक्त की बात, अभी तो अरबों खरबों में वो रकम जाएगी। बहरहाल अंग्रेजों ने कुछ मामले में बुलाया कि सुल्तान आप आ जाए, बात करेंगे, कुछ मामला तय करने। सुल्तान ने जाने की तैयारी की तो लोगों ने कहा सुल्तान आप ना जाएं, अगर आप जाएंगे तो हो सकता है वो गद्दारी करे और हमारा ऐसा शेर, वाकई शेर मैसूर, शेर हिंदुस्तान, हिंदुस्तान का शेर, अर्ज हिंद का शेर, अखंड भारत का शेर, अल्लाह अकबर, आप जाएंगे तो शेर मारा जाएगा, कोई दगा हो गया, किसी मोतमद को भेजें। सुल्तान ने कहा अपने छोटे भाई को भेजते हैं। छोटे भाई को भेजा, मामला तय होने में ताखीर हुई। जब देर हुई, सुल्तान का भाई नहीं आया, तो सुल्तान के कुछ मुसाहिबीन ने कहा सुल्तान देर बहुत हो गई, इतनी देर नहीं लगना चाहिए, कहीं आपका भाई अंग्रेजों से हाथ मिलाकर गद्दारी तो नहीं कर बैठा, मुल्क के साथ मुल्क का गद्दार तो नहीं हो गया, पैसों की चमक दमक, दौलत की रेल टेल देखकर। सुल्तान कहते हैं मिट्टी पर अगर जहनों पर बार पड़े तो माफ कर देना, समझाने के लिए कह रहा हूं, कहना नहीं चाहता, लेकिन इसके बगैर बात समझ में नहीं आएगी। बड़े बूढ़े कहते हैं जब गोबर गिरता है तो जमीन से कुछ न कुछ लेकर के उठता है। ऐसे ही 10 बातें आदमी सुनता है तो एक आध बात तो दिमाग में आई जाती है। मुसाहिबीन ने बहुत बातें कही, सुल्तान के दिमाग में एक बात आई, फौरन दरबार छोड़ा। दरबार छोड़कर जनाना खाने में जहां औरतें रहती थी वहां आए, देखा माँ तख्त पर बैठी है। सुल्तान तेजी से चलने लगे। माँ ने पूछा मेरी जान, मेरे बेटे क्या हो गया, तेरे चेहरे पे मायूसी के आसार क्यों हैं? बहादुर बेटे तेरी कैफियत ये क्यों है? हाथ झटकते हुए कहा माँ तुम्हारे बेटे ने तो मेरा नाम डुबा दिया। बैठी हुई माँ उठ करके खड़ी हुई, का जबान संभाल। वक्त के ताजदार और बादशाह को एक जुर्रतमंद माँ ही कह सकती है जबान संभाल, क्या बकता है, हुआ क्या है? कहा माँ मैंने मोतमद बना करके अपने भाई को भेजा, देर हो गई, लोग कहते हैं कि आपका भाई अंग्रेजों के हाथों जमीर बेच चुका, हाथ मिला चुका, इसलिए मैं आया हूं कि माँ ये क्या हो रहा है? माँ ने पूरी जुर्रत से कहा बेटा
अच्छी तरह याद रखना, मेरी कोई औलाद न कभी मजहब की गद्दार हो सकती है, न कभी मुल्क की गद्दार हो सकती है। कोई वजह होगी आने में ताखीर हो रही है, एतमाद रख, जमा खातिर रख, जहन को काबू में रख, जबान को काबू में रख। मेरा बेटा न कभी मुल्क का गद्दार हो सकता है, न मिल्लत का, न मजहब का। ये बातें हो ही रही थी कि उतने में भाई आए और आने के बाद बड़ी खुशखबरियां लाई कि हमने तो यूं चने चबा दिया अंग्रेजों को। जब बात आ गई, मां के कदम पकड़कर सुल्तान टीपू ने कहा, मां मेरे जैसा मर्द बहादुर डगमगा गया, तुम्हें इतना यकीन कैसे था कि तुम्हारा बेटा मुल्क और मिल्लत का गद्दार नहीं हो सकता? इतना यकीन कैसे था? फरमाया, बेटा तुझे और तेरे भाई को तेरी माँ जब दूध पिलाने बैठती थी तो कभी बेवुजू दूध नहीं पिलाती थी, पहले वुजू करती थी और मुस्तफ़ा जाने रहमत पे दुरूद पढ़ते हुए मैं तुझे और तेरे भाई को दूध पिलाती थी। वो बावुजू रहने का और दुरूद मुस्तफ़ा का असर है। न मेरी औलाद कभी मुल्क की गद्दार हो सकती है, न कभी मजहब की गद्दार हो सकती है। जब माएँ अपने बच्चों को दूध पिलाती थी दुरूद पढ़ते हुए, तब टीपू सुल्तान जैसे बच्चे इस अर्ज़े हिंद पे जन्म लेते थे। आज माँ सीरियल देखते हुए दूध पिला रही है, आज माँ गाने सुनते हुए दूध पिला रही है, आज माँ जो है माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह फिल्म में जिना के मनाजिर देखते हुए दूध पिला रही है। बच्चे जानी, शराबी, चोर उचक्के पैदा नहीं होंगे तो फिर कैसे पैदा होंगे? इसलिए मेरे भाइयों और मेरी बहनों, आपको नजर रखना है घर पर। आप तो रात देर गए आते हो, आकर के बिस्तर में पड़ जाते हो। घरेलू काम काज से आपका ताल्लुक क्या रह गया है? क्या ताल्लुक रह गया है? घर में बीवी को टाइम दो, घर में बच्चों को टाइम दो, घर में इस्लामी माहौल पैदा करो। इसलिए तकरीर जो असर नहीं करती, वो माँ बाप का कैरेक्टर असर करता है।